अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आर्ट क्लाइमेट। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो स्केचिंग की है। इसमें मैं आपको स्केचिंग के बारे में सब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, उन सब के बारे में गाइड करूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहली जो चीज़ है स्केचिंग में, उसके लिए मटेरियल्स कौन कौन सा होना चाहिए। अब पहले दिन हम स्केचिंग की क्लास में तो बैठ गए, अब हमारे पास मटेरियल कौन कौन सा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कंप्यूटर पेपर, कोई भी, या अगर आपके पास कंप्यूटर पेपर नहीं है कोई भी साफ़ शीट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो है पेंसिल्स। अब पेंसिल कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पेंसिल्स हमारे पास ये पेंसिल हैं। एक मेरे पास पेंसिल है HB की पेंसिल। ठीक है, कोई भी पेंसिल हो सकती है आपके पास। मेरे पास वैसे गोल्ड फिश की हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास 4B की पेंसिल, ये भी बहुत अच्छी पेंसिल होती है। और उसके बाद एक पेंसिल है, ये मेरे पास है 2B की पेंसिल। ठीक है, 2B पेंसिल और ये 4B पेंसिल, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल होती हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी होती हैं स्केचिंग में। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि स्केचिंग में हमने पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। ठीक है, अब अक्सर लोगों को आपने देखा तो होगा, वो ड्राइंग करते जा रहे हैं लेकिन उनकी ड्राइंग में ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि शायद उनको पेंसिल को होल्ड करना नहीं आता, या एक और गलती है जो वो अपनी ड्राइंग करते वक्त दोहराते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेंसिल को आपने होल्ड कैसे करना है। पेंसिल को बहुत सॉफ्टली पकड़ना है आपने। कहते हैं ना कि प्यार की मार मारे, उसी तरह आपने पेंसिल को भी ऐसे बहुत सॉफ्ट यूज़ करना है। जितना आप पेंसिल को मजबूत पकड़ेंगे, ज़ोर से पकड़ेंगे, उतनी आपकी ड्राइंग ख़राब होगी। ठीक है, और जितना आप प्यार से उसको यूज़ करेंगे ना, उतनी आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती जाएगी। सही है, तो दूसरी चीज़ अब क्या है? दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि जब आपने पेंसिल को यूज़ करना है ना, तो आपने उसको सरफेस पे सरफेस पे नहीं आपका हाथ होना चाहिए। सरफेस पे आपने थोड़ा सा आपने उसको ऊपर करके फिर यूज़ करना है, यानी फ्रीली, जितना फ्रीली यूज़ करेंगे उतनी आपकी ड्राइंग बेहतर होती चली जाएगी। सही है, तो अब जो ड्राइंग में आज हम ना, तो मैं आपको कोई ये चीज़ सिखाऊंगी कि कोई डक कैसे बनानी है, कोई हाउस कैसे बनाना है, बल्कि हम इसकी मेन जो चीज़ें हैं ना, जो इसके बेसिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो ड्राइंग करने से पहले जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। उसके दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइन, और दूसरी की बात की जाए तो वो भी लाइन ही होती है। तो दरअसल एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन और एक होती है कर्व लाइन। अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने फ्रीली यहाँ से हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ एक लाइन खींचनी है, लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये हमने फर्स्ट लाइन लगाई। अब जब आप पहली दफ़ा लाइन लगाएंगे ना, तो आपकी लाइन इस तरह से भी जा सकती है, आपकी लाइन इस तरह से भी जा सकती है, लेकिन आपने लाइन की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है, आपने मुसलसल, आपने इस तरह भी नहीं करना कि एक लाइन आपने लगाई है और उसके बाद आपने इधर से लाइन लगाई और तीसरी लाइन आपने इधर से लगाई, चौथी लाइन आप इधर से लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुसलसल इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है और ये 100 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम ड्राइंग जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम लेफ़्ट से राइट तो लाइनें लगाते हैं, लेकिन कभी कभार हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ भी लाइनें जो सी हैं वो लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अब पहले हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लगाई थी, अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लाइनें लगाएंगे। इस तरह आपने इसकी 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है। सही है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इन लाइन्स की, लेकिन फिर भी आपकी लाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं ना आ रही, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपने एक लेना है स्केल। सही है, स्केल लेके आपने उसकी मदद से एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, देखिए मैंने लाइन लगा ली। अब आपने क्या करना है, ये लाइन तो लगी सीधी, आपने अब इसके ऊपर ही मुसलसल लाइनें लगाते रहना। अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द लाइन लगाना सीख लेंगे। और ये लाइन की प्रैक्टिस भी हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें लगानी है।
सही है। इस तरह से आपकी पहली लाइन जो होगी ना वो टेढ़ी होंगी, लेकिन जब आप सॉफ्टली पेंसिल आपको लगानी मतलब पेंसिल से लाइन लगाना आ जाएगी ना, तो फिर देखिए आप बहुत सीधी सीधी लाइन लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से पहली दफ़ा आपकी लाइन इस तरह ही होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। आपने इस तरह मुसलसल लाइनें लगानी है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, देखें आप जब लाइनें लगाते हैं ना तो देखें आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइन जो होती है ना इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ये मेरी सरफेस नीचे से कुछ मैंने वो डायरी रखी है ना, इस वजह से इस तरह से आ रही है, लेकिन इधर से रख के हम लगाएंगे तो देखिए इस तरह सीधी भी आ सकती है। ठीक है, ये देखिए कुछ लाइनें आपकी सीधी भी आ जाएंगी। फिर ये देखिए सीधी आ गई ना मेरी सरफेस की वजह से। इस तरह से आपने मुसलसल इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है कि अब हमने एक बहुत आसान चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो हमारे पास है क्रॉस। सही है। अब ये छोटे होते हैं, आपको कभी ना कभी टेस्ट में तो मिला ही होगा क्रॉस, तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने मुसलसल इस पे भी लाइन लगाते रहना है 100 टाइम्स। सही, 100 टाइम्स आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट जो अब ना कभी कभी हम बड़ी बड़ी लाइनें तो बहुत आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन जब छोटी लाइनों की बारी आती है ना तो वो हमसे इतनी जल्दी नहीं लगती, टेढ़ी हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी लाइनों की। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप छोटी छोटी लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे। सही है, एक दफ़ा ऊपर से एक दफ़ा नीचे से। अब जो अगली चीज़ है ना वो हमारे पास आता है सर्कल। अब हमने सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। इसको भी हमने मुसलसल इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 100 टाइम्स आपने इसको सर्कल करना है। और ये प्रैक्टिस आपने ना इस तरह ही करनी है। कभी भी आपने ये चीज़ होती है ना, जैसे आपने एक लाइन लगाई तो एक दफ़ा और फिर 2 दफ़ा, इस तरह नहीं करना। आपने मुसलसल इस तरह से सर्कल लगाते रहना है और एक टाइम आएगा कि आपका सर्कल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज की क्लास फ़िलहाल यहाँ पे ही ख़त्म होती है। अगर आप इस तरह से मैं अपनी ईमानदारी से आपको ये सारी क्लासेस दूंगी, और अगर आप बगैर चीटिंग के ये 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं दावा करती हूँ कि आप बहुत जल्द ड्राइंग सीख जाएंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए याद रखें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।